फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके डोज। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी। फ्रेंड्स, आज हम 68वीं बीपीएससी का नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले दो वीडियो में जैसा कि आपने देखा था कि हमने 68वीं बीपीएससी प्रीलिम को लेकर 2 माह की संपूर्ण रणनीति पे चर्चा किया था कि उसमें कौन सा बुक लिस्ट होगा, कट ऑफ कितना गया है। ठीक है, करंट अफेयर के लिए अभी मैंने आपको कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं आपको इसे 8 से 10 वीडियो काफ़ी हैं फ्रेंड्स। मुझे लगता है 5-6 वीडियो में ही कवर हो जाएगा। ठीक है, इन सब चीज़ों पे चर्चा की थी। ठीक है फ्रेंड्स, हो सकता है कि और हम एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड हमने टॉपिक भी क्लासीफाई किया था। ठीक है, तो हो सकता है दोस्त कि आपको वो हमारे 2 वीडियो पसंद आए हों, आपको लग रहा होगा कि टाइम की बर्बादी हो रही है। फ्रेंड्स, होता ये है ना कि जब भी आप युद्ध भूमि में जाते हैं ना, तो पहले आप रणनीति पे चर्चा करते हैं, रणनीति तैयार करते हैं, फिर आप युद्ध भूमि में उतरते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। अब देख लीजिए, जैसे आपके घर में शादी फिक्स हो रहा है किसी का, तो ऐसा नहीं कि आज फिक्स हुआ और कल शादी हो गई। उसमें भी आपको 2, 4, 6 मंथ का समय दिया जाता है दोनों पक्ष को। फिर आप उस बचे हुए दिन में जो भी आपको टाइम मिलता है उसमें आप बैंकेट हॉल बुक करते हैं, हलवाई से बात करते हैं, टेंट वाले से बात करते हैं, कार्ड छपवाते हैं, रिलेटिव लोग को न्योता देते हैं, फिर शादी होती है। ठीक है, फिर परफॉर्मेंस होता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले एक बार आप रणनीति बना लीजिए, जो हमने ऑलरेडी बना लिया है। अब हम सिर्फ सब्जेक्ट पे और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि कल हमने नया बैच लॉन्च किया और उसमें मैंने आपको साइंस के कुछ टॉपिक बताए थे, तो आज से हमारा 68वीं बीपीएससी का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। इस नए बैच को मैं स्टार्ट करूंगी साइंस के साथ, और साइंस में पहला टॉपिक मैं लूँगी बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी में मैंने कल आपको 10 टॉपिक बताए थे अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वेटेज के आधार पे। ठीक है, तो एक बार फिर से हम उस 10 टॉपिक को देख लेते हैं और फिर हम पहले टॉपिक को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, इसमें पहला टॉपिक था विटामिन्स, दूसरा था इवोल्यूशन, तीसरा था डिजीज, चौथा था हार्मोन्स एंड एंजाइम, पांचवा था फोटोसिंथेसिस, छठा था प्लांट रूट और प्रोडक्ट्स। एक बार आप भी ऐसे पढ़ लें। ठीक है, 7वां था ब्लड, 8 नंबर है ग्रीन हाउस गैसेस, 9 नंबर है जेनेटिक्स एंड डीएनए, 10 नंबर है सेल, और 11 में मैंने कुछ मिसलेनियस के लिए रखा है इसलिए। ठीक है, तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो हमारा पहला नंबर है। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे विटामिन्स है, तो विटामिन्स को हम पहले देख लेंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड विटामिन्स तो अभी हम डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज जो होगा वो मैं आपको नाइट में डालूंगी। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे विटामिन्स। ओके, ये हो गया विटामिन। ठीक है, इनका नामकरण किसने किया था? फंक ने। किसने किया था नामकरण? फंक ने। इसके अंदर कार्बन होता है, इसलिए इसे नो डाउट ऑर्गेनिक या कार्बनिक, यौगिक कार्बनिक कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स? कार्बन होता है। ठीक है, इसलिए इसे ऑर्गेनिक कहते हैं। इस विटामिन को लेने से कैलोरी नहीं मिलता है हमें। ठीक है, इसलिए विटामिन को लेने से हमें कैलोरी नहीं मिलता है, तो हम फैट भी बॉडी में नहीं बढ़ता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि विटामिन का काम क्या है। जैसे प्रोटीन का काम है कि वो बॉडी के टूट फूट की मरम्मत करता है। फिर ये क्या बोलते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया। ठीक है, प्रोटीन का क्या काम है कि बॉडी के टूट फूट की मरम्मत करता है और शारीरिक वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है, जेल का काम क्या है, तो शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखता है और मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है। हार्मोन्स का क्या काम है, हमारे शरीर में स्टेबलाइजर की तरह काम करता है। अगर जैसे आपको ज़्यादा होने पे गुस्सा आएगा, एक्साइटमेंट होगा, और अगर कम होगा तो सुस्ती हो जाएगा। ठीक है, आपको उदासी आ जाएगी, तो ये हार्मोन्स पे भी डिपेंड करता है। इसलिए बोला जाता है कि योग कीजिए। योग करने से क्या होता है कि गुड हार्मोन्स डेवलप होते हैं। ठीक है, वसा जो है, वसा क्या करता है? गर्मी देता है, चोट से बचाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे प्रोटीन, जल, हार्मोन्स और वसा के बारे में देखा, वैसे ही विटामिन्स क्या करता है? तो विटामिन्स रक्षा करने का काम करता है। ये प्रतिरक्षी प्रणाली है। ठीक है, रक्षा करने का काम करता है। ठीक है, प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, जैसे अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो आँखों की रोशनी चली जाती है। ठीक है, अगर विटामिन बी खत्म हो तो बेरी बेरी होगा। विटामिन सी से
स्कर्वी होगा अगर कम हो जाए तो, फिर उसमें मसूड़ा फूल जाता है, दांत सड़ने लगता है, ठीक है। विटामिन डी से सूखा रोग हो जाता है जिसमें लोग बहुत पतले दिखते हैं, ठीक है। खैर आफ्टर कोविड तो घर में बैठे बैठे ये कमी शायद बहुत कम हुई है, यानी सूखा रोग में बहुत कमी, सब ने वेट ही गेन किया है, ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 100%। विटामिन ई की कमी से स्किन प्रॉब्लम होता है, ठीक है, और कुछ जनन प्रॉब्लम भी होता है। विटामिन के जो होता है ना फ्रेंड्स, वो खून को थक्का बनाने का काम करता है, ठीक है। अगर कम हो गया तो ब्लड फ्लो तेज कर देता है विटामिन के, अगर बढ़ गया तो ब्लड को गाढ़ा कर देता है। इसलिए विटामिन के का बढ़ना और घटना दोनों खतरनाक होता है और हेमरेज का कारण बनता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये हम लोग एक ओवरव्यू हम लोगों ने देख लिया विटामिन, ताकि आपको एक समझ में आए, इसलिए मैंने इतना सारा चीज़ आपको बताया। अब चलिए हम देखते हैं और स्टार्ट करते हैं विटामिन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, विटामिन ए। विटामिन को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, VIT, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विटामिन ए। तो विटामिन ए, इसे हम प्रतिरक्षी विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरक्षी, लिख लेते हैं फ्रेंड्स, इसे हम प्रतिरक्षी विटामिन, इसे हम प्रतिरक्षी विटामिन कहते हैं। बीमारी में सबसे ज़्यादा बचाता है। कोई भी बीमारी अगर शरीर में घुसता है तो ये सबसे पहले कहेगा इधर आने का नहीं, यानी ये बीमारी को शरीर में घुसने से रोकता है, उससे लड़ता है। यह स्पेशली रतौंधी को रोकता है, ठीक है। विटामिन ए स्पेशली रतौंधी। ये एग्ज़ाम में फ्रेंड्स क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसकी कमी के कारण रतौंधी होता है। तो विटामिन ए की कमी के कारण फ्रेंड्स रतौंधी होता है, ठीक है। लेकिन यह हर बीमारी से लड़ता है, ऐसा नहीं कि बस एक रतौंधी के लिए तो ये स्पेशल जाना ही जाता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ये रतौंधी में होता है क्या फ्रेंड्स, कि कम रोशनी में दिखेगा ही नहीं, ठीक है। उन लोगों को देखने के लिए, जिसको भी रतौंधी हो जाती है ना, ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है। अब नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी को आप कलर ब्लाइंडनेस नहीं समझ लीजिएगा, वो एक अलग चैप्टर है, उसको हम अलग देखेंगे, ठीक है। अब ये हो गया रतौंधी होता है। तो ये विटामिन ए का सोर्स क्या है, तो फ्रेंड्स पीला फल, पीला फल में विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। जैसे पपीता है, तो फ्रेंड्स पपीता ऐसा फल है ना कि उसमें सारे विटामिन पाए जाते हैं। फिर पका आम है, अनानास है, तो पीले फल में आपको सोर्स है विटामिन ए का। आलू में भी पाया जाता है फ्रेंड्स। आलू ऐसा सब्जी है ना, उसमें सारे विटामिन पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए तो आलू सस्ता है, और आलू हमेशा ही हर एक सब्जी में लोगों को पसंद भी आता है। भगवान ने एक सोर्स भी बना दिया कि गरीब अमीर सब खाए, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अब हमारे पास, गरीबों के पास तो नहीं है फ्रेंड्स उतने पैसे कि पपीते खरीद के खाएं, तो अनानास खाएं, तो आलू सदाबहार, ठीक है। अब है विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, हमने देख ही लिया। इसका वैज्ञानिक नाम हम देख लेते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल है विटामिन ए का नाम। आप फ्रेंड्स ट्रिक से याद रखिएगा, क्योंकि रतौंधी आँख का बीमारी है, रेटिना को प्रभावित करता है, तो इसी से याद रखिएगा, रेटिनॉल रतौंधी विटामिन ए, ठीक है। अब हम आते हैं अगले विटामिन पे, ठीक है। अगला विटामिन हम देखते हैं फ्रेंड्स, विटामिन बी। विटामिन बी, ठीक है। इसका साइंटिफिक नाम क्या होगा फ्रेंड्स, थायमीन। इसको थायमीन कहते हैं, ठीक है, वैज्ञानिक नाम है। इसे बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक अकेला नहीं है, इसमें काफ़ी कैटेगरी आता है विटामिन बी में। तो उस कैटेगरी को हम डिटेल में आगे देखेंगे। अभी हम सीरीज में ABCD ऐसे करके देखेंगे। फिर इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ क्या कहते हैं, बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। आप थायमीन होगा ऑप्शन में तो थायमीन लगाएंगे, विटामिन बी होगा तो बी लगाएंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड बेरी में होता क्या है फ्रेंड्स, स्किन प्रॉब्लम होता है। क्या होता है, स्किन प्रॉब्लम,
स्किन प्रॉब्लम होता है ये बेरी बेरी में, ठीक है। जैसे स्किन पे वाइट हो जाएगा या कहीं का स्किन काला हो जाएगा, मस्सा हो जाएगा, यानी त्वचा का रंग बदलना बेरी बेरी के कारण होता है, ठीक है। अब इसका सोर्स क्या है, तो सोर्स है आपको चावल, ठीक है। चावल का जो मांड होता है ना, माड़ जिसको आप स्टार्च बोलते हैं, ठीक है, वो चावल मांड में ये पाया जाता है विटामिन बी। इसलिए तो आजकल ये बीमारी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि अब पॉलिश वाले चावल मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स कोशिश कीजिए कि आप पॉलिश वाला चावल ना खाएं, ठीक है। एक फ्रेंड्स इसी में आता है, ठीक है, गोल्डन राइस, ठीक है। तो गोल्डन राइस में हमेशा याद रखिएगा कि उसमें विटामिन ए पाया जाता है, बाकी सारे चावल में क्या पाया जाता है, विटामिन बी, ठीक है। अब इन विटामिन बी के कई कैटेगरी है, उसको हम बाद में देखेंगे क्योंकि अभी हम फ्लो में सारे विटामिन को देख रहे हैं, नहीं तो फ्लो टूट जाएगा। अगला हम विटामिन देखेंगे, विटामिन, एक सेकंड फ्रेंड, अगला विटामिन देखते हैं हम, विटामिन सी। कौन सा विटामिन फ्रेंड, विटामिन सी, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या है, मतलब वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। फ्रेंड सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन विटामिन सी से ही पूछे जाते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी विटामिन से पूछे जाते हैं। इसका सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है विटामिन सी का, तो आंवला और नींबू, ठीक है, आंवला और नींबू, ठीक है। ये सबसे, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी। कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है। स्कर्वी में क्या होता है फ्रेंड्स, ठीक है, इसमें मसूड़ा फूल जाता है, खून आने लगता है। बस मैं स्कर्वी के सामने मसूड़ा लिख देती हूँ, यानी समझ जाइएगा कि दांत से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम सारा स्कर्वी से होता है, ठीक है। स्कर्वी मसूड़ा फूल जाता है, खून आने लगता है, ठीक है। अब एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये जो विटामिन सी है ना, ये बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता है, नॉट स्टोर, मैं यहाँ लिख देती हूँ, नॉट स्टोर इन बॉडी, नॉट स्टोर इन बॉडी, यानी जितना देर ये पेट में रहेगा, खाएंगे उतना देर रहेगा, फिर ये यूरिन के थ्रू निकल जाता है। अब है कि सब्जी को ये कैसे वेस्ट हो जाता है, ठीक है। सब्जी को ज़्यादा अगर आप छील देंगे ना, तो उससे ये नष्ट हो जाता है विटामिन सी, या ज़्यादा किसी चीज़ को बॉयल कर देंगे तो भी विटामिन सी नष्ट हो जाता है। शराब पीने से विटामिन नष्ट हो जाता है, विटामिन सी नष्ट होता है, ठीक है। अब देखिए कि आप उसको ध्यान में रखिएगा, आज के बाद से कभी भी कोई भी सब्जी को पहले धो लें, फिर उसके बाद छीलें, और छीले भी तो हल्के हाथ से छीलें, ना कि एकदम पूरा डीप छील दें फिर धो दें, सारे विटामिन को नष्ट कर दें, ऐसा ना करें, ठीक है। विटामिन सी का काम बहुत ही ज़बरदस्त है फ्रेंड, बहुत ही ज़बरदस्त इसका काम है, ठीक है। काम क्या है इसका, तो ये हमारे शरीर में घाव को भरता है, ठीक है। कोई भी घाव हो गया, कहीं छिल गया, कट गया, तो उसको कौन भरने का काम कौन करता है, तो ये विटामिन सी ही करता है। ये घाव भरता है, घाव भरता है, घाव भरता है, ठीक है। फ्रेंड्स बोर्ड मेरा ज़रा छोटा है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग के लिए एक बड़ा सा बोर्ड लाऊं जिस पे मैं अच्छे से आपको पढ़ा सकूं। तो मैं फ्रेंड्स टाइम निकाल के आप हमारे चैनल को जीके डोज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। हमारे एफर्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करने के लिए हमारे चैनल पे व्यू बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें, तभी तो मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट डाल सकूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए फिर आते हैं टॉपिक पर, ठीक है। अब ये है ना कि जो ये विटामिन सी है, ये बहुत ज़बरदस्त घावों को भरता है। दो कंडीशन में ही आपका घाव नहीं भरता है। जैसे ये घाव भरता है ना, तो दो कंडीशन ही बॉडी में होता है कि घाव नहीं भरता है। एक, अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी हो गई, ठीक है, और दूसरा अगर HIV हो गया, ठीक है। अब विटामिन सी की फ्रेंड्स कमी अगर हो जाती है ना बॉडी में, तो शुगर का भी लेवल बढ़ने लगता है, ठीक है। तो शुगर का लेवल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक कोई घाव नहीं ठीक होगा। चलिए अब एक बार इसको रिकॉल करते हैं, ठीक है, जो भी हमने पढ़ा, ठीक है। आँखों के लिए कौन सा विटामिन फ़ायदेमंद है, तो ठीक है, इसके लिए फ़ायदेमंद विटामिन है विटामिन ए, ठीक है। त्वचा के लिए अभी हमने पढ़ा विटामिन बी, बेरी, ठीक है।
घाव भरता है विटामिन सी। घाव कौन विटामिन भरता है? विटामिन सी। ठीक है। गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है? याद कीजिए फ्रेंड्स, ऐसे राइस में, सारे राइस में विटामिन बी पाया जाता है, लेकिन गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। मसूड़ा फूलना, सड़ना, ये सब किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से, जिसको स्कर्वी रोग बोलते हैं। ठीक है, ये हमने एक बार देख लिया। अब हम चलते हैं अगले विटामिन की तरफ। अगला विटामिन है फ्रेंड्स हमारा विटामिन डी। ठीक है, ये विटामिन डी, इसका वैज्ञानिक नाम देखते हैं, कैल्सीफेरॉल है फ्रेंड्स। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स कैल्सीफेरॉल नाम से ही पता चल रहा होगा ना कि इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा होती है, इसलिए इसको कैल्सीफेरॉल इसका नाम रखा गया। कैल्शियम ज़्यादा, कैल्शियम ज़्यादा पाया जाता है इसमें। ठीक है, कैल्शियम ज़्यादा पाया जाता है। अब आप बताइए फ्रेंड्स कि कैल्शियम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत बॉडी के किस पार्ट को होती है? ठीक है, बताइए। हाँ, हड्डी। ठीक है, हड्डियों को, हड्डियों और दांत को, इन दोनों के लिए कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यहाँ मैं लिख देती हूँ बोन। ठीक है, बोन को, या सूरज की विटामिन डी जो है ना फ्रेंड्स, ये आपको सूरज की रोशनी से भी प्राप्त होती है। इसका सोर्स सबसे अच्छा सोर्स है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन। वाइटमिन्स भी बहुत लोग बोलते हैं, डॉक्टर बोलते हैं, या विटामिन ही आप पढ़िए। ठीक है, विटामिन। ठीक है, सनशाइन विटामिन विटामिन डी को बोला जाता है। ठीक है, और यह सबसे तेज गति से बनने वाला विटामिन है फ्रेंड, विटामिन डी। यह एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हार्मोन भी है। क्या है फ्रेंड्स? विटामिन डी हार्मोन भी है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस रोग होता है। ठीक है, रिकेटस रोग होता है, यानी इसको सूखा रोग भी कहते हैं। इसमें हड्डियाँ क्या होता है ना कि पतली हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, थोड़ी टेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है, अब इसका सोर्स एक तो सनशाइन है, एक है मछली। एक तो सनशाइन है और एक है मछली। चावल में भी बोला जाता है, लेकिन चावल में वैसे बेसिकली विटामिन बी ही पाया जाता है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट, डी नहीं पाया जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत डी भी होता है। तो बेसिकली विटामिन डी का सोर्स होगा सनशाइन और मछली जब आप पीस खाते हैं तो उसमें विटामिन डी है। लेकिन फ्रेंड्स एक यहाँ कंफ्यूज करता है कि मछली का जो यकृत तेल है, ठीक है, वो उसमें विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उसमें विटामिन ए पाया जाता है। मछली में विटामिन डी और मछली के यकृत तेल में यकृत तेल, मछली, यहाँ जगह ही नहीं है ना, मछली यकृत तेल, बस मेरी आवाज़, मछली के यकृत तेल में क्या पाया जाता है? तो विटामिन ए। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। अब आते हैं अगला विटामिन देखते हैं। अगला विटामिन है फ्रेंड्स, अगला विटामिन है ई। ठीक है, ई को बोलते हैं टेकोफेरॉल। ठीक है, अब ई से आप याद रखिएगा ना, इट मतलब खाना होता है, यहाँ टी है, तो अगर जैसे ये मैच में आ जाता है ना एग्जाम में, जैसे कैल्सीफेरॉल, अक्सर विटामिन डी और ई में कंफ्यूजन हो जाता है, तो इट याद रखिएगा। जैसे टेकोफेरॉल आप विटामिन ई से जोड़ लेंगे। ठीक है, इसका सोर्स क्या है? तो अंकुरित अनाज में विटामिन ई पाया जाता है। ठीक है, इस विटामिन का स्वतः निर्माण बॉडी में हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? स्वतः निर्माण, बॉडी में स्वतः निर्माण भी होता है। बाकी किसी विटामिन का स्वतः निर्माण नहीं होता है, इसका होता है। ठीक है, इसका निर्माण क्यों होता है फ्रेंड्स? क्योंकि ये जो विटामिन है ना, ये जनन शक्ति को बढ़ाता है। भगवान ने भी देखिए कैसा बॉडी का स्ट्रक्चर बनाया है, ये आपको जनन शक्ति को बढ़ाता है। अगर इसमें फ्रेंड्स मैं बता दूं, अगर मेल में अगर ये कम हो जाए, ठीक है, तो क्या होता है? उनमें नपुंसकता हो जाता है मेल में। ठीक है,
अगर फीमेल में ये कम हो जाए तो बांझपन हो जाता है, बांझपन। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब हम अगला विटामिन देखते हैं। अगला विटामिन है विटामिन के। विटामिन के, विटामिन के को हम क्या बोलते हैं? फिलोक्विनिन। रुक जाइए एक सेकेंड, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। ठीक है, फिलोक्विन ये क्या करता है? रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है। ठीक है, अब यही है, इसी की कमी अभी मैंने आपको बताया था कि ठीक है, अगर कम हो जाता है तो ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, अगर घट जाता है तो ब्लड ज़्यादा थक्का बनने लगता है। ठीक है, तो इसी के अप एंड डाउन से क्या होता है? हेमरेज होता है। हेमरेज का मतलब क्या होता है फ्रेंड? नस का फटना। हेमरेज मतलब होता है नस का फटना। और ये आपने कभी सोचा है कि ब्रेन हेमरेज ही क्यों होता है? हैंड हेमरेज हो जाता, ब्रेन हेमरेज ही क्यों होता है? ठीक है, तो ब्रेन हेमरेज इसलिए होता है ना कि ब्रेन की नसें बहुत पतली होती है और वहाँ अगर तेज, ज़रूरत से ज़्यादा अगर तेज ब्लड निकलेगा या ज़्यादा मोटा ब्लड निकलेगा तो वो उस पर इफेक्ट करता है, इसलिए नसें फट जाती हैं। ठीक है, इसलिए ब्रेन हेमरेज होता है। ठीक है, अब ये हो गया फ्रेंड्स। अब ये सारे विटामिन हमने देख लिया। कौन कौन से हमने विटामिन को देखा? विटामिन ए, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। विटामिन बी, फिर है विटामिन सी, फिर है विटामिन डी, फिर है विटामिन ई और फिर है विटामिन के। ठीक है, अब इसके बारे में एक बार फटाफट देख लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ठीक है, इसे प्रतिरक्षी विटामिन भी कहते हैं। इसका सोर्स क्या है फ्रेंड्स? पीला फल। इसका सोर्स क्या है? पीला फल है। ठीक है, इसकी कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, अब विटामिन बी आएंगे, इसका नाम है थायमीन। ठीक है, इसकी कमी से बेरी रोग होता है जो त्वचा से संबंधित होता है। ठीक है, अब आते हैं विटामिन सी में। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आंवला और नींबू मेन सोर्स होता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं विटामिन डी पे। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, इसे सनसाइन विटामिन भी कहते हैं, इसे सनसाइन, और ये बोन और दांत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं विटामिन ई में। तो इसका सोर्स है अंकुरित भोज्य पदार्थ। ठीक है, और इससे क्या होता है? जनन शक्ति को मेंटेन रखता है। ठीक है, अब विटामिन के आते हैं। तो विटामिन के का नाम है फिलोक्विनोन और ये ब्लड क्लॉटिंग को मेंटेन करता है। ठीक है, अब हमने सारे विटामिन देख लिए। अब मैंने आपको बताया था कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इसे बी कॉम्प्लेक्स क्योंकि इसमें बहुत सारी कैटेगरी पाई जाती है। तो विटामिन बी के और भी कैटेगरी को हम अब देख लेंगे। ठीक है, तो विटामिन बी के और कैटेगरी को हम देखते हैं। विटामिन बी, ठीक है, B1 है। ठीक है, B2 है, B3 है, B4 नहीं होता है फ्रेंड, B4 नहीं पाया जाता है, B4। ठीक है, B3 है, B4 नहीं है, B5 है, B6 है, B7 है, B8 नहीं पाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, B11 है, B12 है। ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, ये दोनों पाया ही नहीं जाता है या अभी तक इस पर रिसर्च चल रहा होगा, हो सकता है। ठीक है, अब B1 इससे होता क्या है ना फ्रेंड्स कि इससे रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अक्सर इसके रासायनिक नाम पूछे जाते हैं। तो विटामिन B1 का फ्रेंड्स होगा थायमीन। ठीक है, विटामिन B2 का होगा राइबोफ्लेविन। ठीक है, विटामिन B2। ठीक है, ये DNA के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, विटामिन B को और B1 को दोनों को थायमीन ही बोलते हैं और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। ये विटामिन B2 है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है फ्रेंड्स राइबोफ्लेविन। ठीक है,
इसकी कमी से आपको क्या होता है, इसकी कमी से आपको होता है फ्रेंड त्वचा फटने लगता है, आँख में जो रेडनेस आता है ना वो होता है। ठीक है, विटामिन B3 को नियासिन या निकोटीन माइड कहते हैं, निकोटीन माइड कहते हैं। ठीक है, B3 को। इसमें क्या होता है ना कि बाल सफ़ेद होने लगता है। ठीक है, जो जवानी में बाल पकने लगते हैं ना, तो ये B3 नियासिन की कमी से ही होता है। मूंगफली और गन्ना खाइए फ्रेंड्स, बाल नहीं पकेंगे। और थोड़ा स्ट्रेस भी कम लीजिए। ठीक है, B5 को फ्रेंड्स हम बोलते हैं पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक है, पेंटोथेनिक अम्ल, इसमें भी त्वचा पे सफ़ेद दाग दे देता है। इसी की कमी से, B5 की कमी से ये त्वचा पे सफ़ेद दाग दे देता है। विटामिन B6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। ठीक है, पायरिडॉक्सिन है, इसकी कमी से होता है एनीमिया रोग होता है और त्वचा से बी स्पेशली फ्रेंड्स त्वचा से रिलेटेड है, इसलिए कोशिश करें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा इनहेल करें खाने के माध्यम से। ठीक है, खाने में अपने बी जो भी इसके सोर्स हैं, एक डाइट चार्ट को बना के आप लगा लें और एक बुद्धिजीवी की तरह खाना खाएं, ताकि आपकी इसके लिए हर एक चीज़ के लिए आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं, चलो मेडिसिन खा लें। मेडिसिन खाने से बचे फ्रेंड। हाँ, ज़रूरी हो तो ज़रूर जाएं डॉक्टर के पास, लेकिन अपनी डाइट को सही रखें, फास्ट फूड खाने से बचें। ठीक है, अब है B7 को बायोटीन बोलते हैं और इसको H विटामिन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? H विटामिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, और इससे क्वेश्चन पूछता है बायोटीन से, क्योंकि इसको विटामिन H भी कहते हैं। बाल झड़ता है फ्रेंड्स इसकी कमी से, जो आजकल आम प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको खाइए फ्रेंड्स। इसके जो भी सोर्स है, इसमें आपको पता है कि इसमें क्या क्या खाना होता है। अंडा खाना होता है, दूध पीना होता है इसमें। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इससे कमी से लकवा भी होता है B7 की कमी से। अब आते हैं B11 पे। ठीक है, B11 को फॉलिक अम्ल कहते हैं, इसकी कमी से पेचिश रोग होता है। ठीक है, और B12 को साइनोकोबाल्मिन बोलते हैं। ये VBI है फ्रेंड, B12 साइनोकोबाल्मिन। क्वेश्चन पूछता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो ये साइनोकोबाल्मिन है फ्रेंड्स, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो आंसर होगा आपका B12, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट। ठीक है, आपने इस डिस्कशन को देख लिया। ठीक है, अब एक दो फैक्ट्स और है विटामिन से रिलेटेड, वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, जैसे घुलनशीलता के आधार पर भी विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर जल में घुलनशील, तो जल में जो घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील, ये कौन कौन से विटामिन है? BC। ठीक है, और वसा में घुलनशील विटामिन फ्रेंड्स 4 है, वसा। ठीक है, वसा में घुलनशील है कीड़ा, KEDA। ठीक है, कीड़ा यानी विटामिन K, विटामिन E, विटामिन D और विटामिन A। ये ट्रिक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, वसा में घुलनशील कीड़ा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये हो गया। और विटामिन हमारे क्या करता है शरीर में? मरम्मत का काम करता है, प्रतिरक्षी का काम करता है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा कंप्लीट विटामिन। अब एक अगला वीडियो मैं लाऊंगी पोषक तत्व पे, क्योंकि उसको आप विटामिन के साथ पढ़ेंगे तो आपका और भी क्लियर हो जाएगा, नहीं तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। खनिज, लवण, जल वगैरह का मैं अगला वीडियो बना के लाऊंगी फ्रेंड। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मैं MCQs आपको शाम तक नाइट में डालूंगी फ्रेंड्स। आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है, इसलिए हमारे GK डोज चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए और एफर्ट डाल सकूं। फ्रेंड्स, जम के तैयारी कीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे।